इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेत खूब खूब जानता है, और सलाम हो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिनकी निस्बत से हम मुसलमान कहलाते हैं। आज की नशिस्त आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज हमारी नशिस्त है राजपूत कांगड़ा वेलफेयर ट्रस्ट एक तारुफ। राजपूत कांगड़ा वेलफेयर ट्रस्ट जिसका बाकायदा आगाज़ तो 1971 में हुआ, लेकिन इससे पहले माक़बल पाकिस्तान बनने से पहले कांगड़ा की सरज़मीन के ऊपर जो बड़ा नाम हमको नज़र आता है जिसने इसमें हवाले से काम किया वो चौधरी मीरा बख्श का नाम आता है। और बाद के ज़मानों में जब पाकिस्तान बन गया तो 23 साला पाकिस्तान जब करवट ले रहा था तो दो बड़े नाम जिनका तल्लुक़ शाहदरा मोड़ से और मालीपुर और कसूरपुर से था, दोनों हम नाम थे। दोनों का नाम चौधरी चूरदीन के नाम से जाना जाता है। इन दोनों ने बाकायदा तौर पर कांगड़ा वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से अपने ज़माने में अपने मुताबिक काम का आगाज़ किया। और बाद के ज़मानों में जब इन दोनों की विरासत आगे मुंतकिल हुई तो कांगड़ा वेलफेयर ट्रस्ट ग्वाल मंडी में मौजूद चौधरी शहाबुद्दीन जो चौधरी मीरा बख्श के बेटे थे, उन्होंने ग्वाल मंडी से फिर इस ट्रस्ट का बाकायदा आगाज़ संभाला, किया, आगे चलाया। और उनके साथ जिन लोगों ने बाकायदा तौर पर उनका साथ दिया, ग्वाल मंडी में मौजूद डॉक्टर फजलुद्दीन भट्टी, दीन मोहम्मद ठेकेदार, मोहम्मद सदीक भट्टी, बदरुद्दीन भट्टी, वली मोहम्मद भट्टी, इन लोगों ने ग्वाल मंडी के अंदर चौधरी शहाबुद्दीन साहब का बाकायदा साथ दिया। और कांगड़ा वेलफेयर ट्रस्ट अपने तौर तरीक़ों के अतबार से उस ज़माने में काम करता रहा। ये मामला आगे बढ़ा और जब चौधरी शहाबुद्दीन की फ़ैमिली और दीगर लोग मुंतकिल हुए माश फैक्ट्री के अंदर तो फिर इस काम को बाकायदा आगाज़ किया गया। और इनमें जो बड़े नाम सामने आते हैं उनमें ग़ुलाम रसूल भट्टी साहब का नाम आता है, उनमें मौलवी बदरुद्दीन भट्टी साहब का नाम आता है, उनमें जमालुद्दीन भट्टी साहब का नाम आता है, उनमें चेयरमैन मोहम्मद रमज़ान भट्टी का नाम आता है। इन लोगों ने बाकायदा तौर पर माचिस फैक्ट्री के अंदर कांगड़ा वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से अपने काम को जारी रखा। इन लोगों के साथ जो बड़ा नाम हमें मिलता है वो अशफाक साहब फ़ैशन हाउस वाले, उनके वालिद मोहतरम, उन्होंने बाकायदा तौर पर इनका साथ दिया और इंतहाई सरगर्म रुकन के तौर पर इस काम को आगे बढ़ाया। इसी दौरान हम देखते हैं कि दो बड़ी शख्सियात जिन्होंने फ़ाइनेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट को आगे बढ़ाया, उसके मामलात को अंजाम दिया, उनमें मकसूद अहमद गुल साहब का नाम आता है, जमालुद्दीन साहब का नाम आता है। इन लोगों ने फ़ाइनेंस के हवाले से बड़ा सरगर्म अमल किरदार अदा किया। इन्हीं के साथ साथ जो बड़ा नाम जो आगे मौजूद होता है वो शरीफ भट्टी साहब का नाम है, जिन्होंने माश फैक्ट्री के अंदर कांगड़ा वेलफेयर ट्रस्ट के सरगर्म रुकन के तौर पर अपने किरदार को निभाया, सियासी और समाजी तबार से अपने किरदार को आगे बढ़ाया। जब ये काम अगली नस्लों में मुंतकिल हुआ तो उनमें जो बड़े नाम नज़र आते हैं उनमें मनीर आकाश साहब का नाम आता है। मनीर आकाश साहब ने वेलफेयर के ट्रस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया। अरफान शरफ साहब का नाम आता है। और इसके साथ जब ये मामला आगे बढ़ा तो चौधरी शहाबुद्दीन के बेटे चौधरी मोहम्मद इरशाद साहब, उन्होंने अपने बाप के मिशन को आज जारी रखा और बाकायदा तौर पर ट्रस्ट के चेयरमैन की हैसियत से इस काम को आगे बढ़ाया। इनका साथ देने वालों में जो बड़ा नाम आता है वो वाइस चेयरमैन मास्टर असलम साहब का नाम है। और अगली नौजवान नस्लों में जिन्होंने भरपूर साथ दिया किनका, इरशाद साहब का, उनमें बड़ा नाम चौधरी मंसूर साहब का नाम है, अतीक अहमद साहब का नाम है जो एसी फ्रिज का काम करते हैं। और इनके साथ अयूब साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मामलों को आगे बढ़ाया। और वेलफेयर ट्रस्ट की मौजूदा टीम में जो हमको बड़े नाम मज़ीद मिलते हैं उनमें डॉक्टर अब्दुल मकीस साहब का नाम आता है, मोहम्मद वसीम साहब का नाम आता है, अब इमरान उर्फ गुल्लू साहब का नाम आता है, मोहम्मद नबी साहब का नाम आता है, अब्दुल अजीज़ साहब का नाम आता है, जनाब कासिम साहब का नाम आता है। ये वो नाम है जिन्होंने बाकायदा तौर पर माचिस फैक्ट्री के अंदर, शाहदरा के अंदर भरपूर तरीके से कांगड़ा वेलफेयर ट्रस्ट के एक मामले को आगे बढ़ाया। और ये मौजूदा नस्ल इस अंदाज से खड़ी है कि इस वक्त कांगड़ा वेलफेयर ट्रस्ट इन इलाकों में दो बड़ी डिस्पेंसरीज़ की सरपरस्ती कर रहा है जहाँ अद्वियात लोगों को फ्री मिलती हैं, और एक मदरसे की सरपरस्ती कर रहा है जहाँ पे बच्चियों और बच्चों को कुरान पाक की तालीम दी जाती है। और इसके साथ साथ फ्री कैटरिंग सर्विस मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात के अंदर, खुशी और गमी के मामलात के अंदर एक संभाले के तौर पर जो एक बड़ी सहूलत है फ्री कैटरिंग सर्विस। और इसके साथ साथ कांगड़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने जब देखा कि पानी के पीने के हवाले से मसाइल सामने आ रहे हैं तो इस वक्त दो इलाकों में 2 फिल्टर प्लांट काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा काम जो कांगड़ा वेलफेयर ट्रस्ट की बहुत बड़ी खिदमत है वो है मुक़द्दस औराक को संभालना। न सिर्फ संभालना बल्कि तहफ़्फ़ुज़ के साथ उस मुकाम तक पहुँचाना जब उसको बाकायदा तौर पर रिसाइकिल किया जा सके।
और इसके साथ कांगड़ा वेलफेयर ट्रस्ट तालीम बारगाह के प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में खानदागी के निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए तालीम बारगाह के अंदर बड़ा बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। इसके साथ साथ माहाना राशन तकसीम कांगड़ा वेलफेयर ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा काम है। फ्री ब्लड बैंक कांगड़ा वेलफेयर ट्रस्ट का बहुत बड़ा काम है। फ्री मेडिकल कैंप जो साल के मुख्तलिफ महीनों में लगाए जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा मामला है जिससे आमतुन्नास को फलाह मिलती है। इसके साथ साथ कांगड़ा वेलफेयर ट्रस्ट के नौजवानों ने स्ट्रीट लाइट्स का क़याम अमल में लाया, इलाकाई कब्रिस्तान की देखभाल की और यूँ ये मामला इस वक्त तक आगे बढ़ रहा है। और ये तमाम नौजवान मिलकर कांगड़ा वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से माचिस फैक्ट्री शादरा और गिरदोनवा शादरा मोड़ और शहीद पार्क और शादरा के मुख्तलिफ दीगर इलाकों के अंदर अपना बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं और इंतहाई अच्छे तरीके से इसको मामले को अंजाम दे रहे हैं। और इस हवाले से एक बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि इस इतने सारे मामले को अंजाम देने के लिए नौजवानों का बाकायदा तौर पर साथ देने के लिए लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। अपने अपने मुखैर हज़रात अपनी मतलब जो अल्लाह ताला उनको दिया है उसमें से अतियात, ज़कात, दीगर मामलात जो इंसानों पे खर्च करता है अपनी भलाई के लिए, उसमें हमेशा कांगड़ा वेलफेयर ट्रस्ट को याद रखें ताकि मामला आगे बढ़ता रहे। वस्सलाम, अल्लाह।